हेलो एंड वेलकम टू ऑल द फुटबॉल फैंस टू यू मी एंड फुटबॉल। तो दोस्तों, जहां एक तरफ इंडियन फुटबॉल फैंस इंडिया को फीफा वर्ल्ड कप में खेलते देखने का सपना सजा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हकीकत की दुनिया में इंडियन फुटबॉल को एक और करारा झटका लगा है और इस बार ये झटका दिया है एएफसी ने। एएफसी जो कि एशिया यानी कि कॉन्टिनेंटल लेवल पर फुटबॉल की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है, उसने इंडिया के फुटबॉल क्लब्स को एशिया के टॉप डिवीजन यानी कि एशियन चैंपियंस लीग एलीट से बाहर कर दिया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस बार एशियन चैंपियनशिप के टॉप डिवीजन यानी कि एशियन चैंपियंस लीग एलीट में कोई भी इंडियन फुटबॉल क्लब पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहा है। मोहन बागान, जिसने कि आईएसएल की लीग शील्ड जीती थी और जिसे उम्मीद थी कि वो इंडिया को टॉप डिवीजन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, पर उनकी ये उम्मीदें यहीं खत्म हो गई। अभी उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, कितना ये कोई नहीं जानता। तो क्या है इसकी वजह कि 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले इस देश में कोई एक ऐसा फुटबॉल क्लब नहीं जो इंडिया को एशिया के टॉप डिवीजन में जाकर रिप्रेजेंट कर पाए, इंडिया का झंडा ऊंचा कर पाए। इंडिया जो कि कभी 2 बार की एशियन गेम्स की चैंपियन, ओलंपिक की सेमीफाइनलिस्ट, एशिया के ब्राजील के नाम से मशहूर भारत का फुटबॉल आज हर दिन एक नया लो छू रहा है। क्या है इसकी वजह? हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे क्यों एएफसी ने इंडियन फुटबॉल क्लब्स को एशिया के टॉप डिवीजन से बाहर कर दिया, क्या है इसके टेक्निकल एस्पेक्ट और अब इंडियन फुटबॉल क्लब्स के सामने क्या रास्ता आगे का बचा हुआ है। जानेंगे सब कुछ, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए, क्योंकि 15 से 30 सेकंड के शॉर्ट्स में ना आपको बस क्या का पता चलेगा, क्यों और कैसे का कभी नहीं। पर हमारी आज की वीडियो में हम इस मुद्दे से जुड़े हर क्या, क्यों और कैसे का जवाब आपको देंगे। तो चलिए बिना और देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एएफसी ने क्लब फुटबॉल कंपटीशन में काफी मेजर रिफॉर्म्स किए हैं जो कि सीजन 2024-25 से अप्लाई होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या है ये रिफॉर्म्स? इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इससे आपको एएफसी के रिफॉर्म्स का पता चलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे आज के सबसे बड़े सवाल कि आखिर एएफसी ने इंडियन क्लब्स को एशिया के टॉप डिवीजन से बाहर क्यों किया। तो दोस्तों, इसके जवाब को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा क्लब कंपटीशन रैंकिंग को। अगर आपने इसे समझ लिया तो बाकी की चीजों को समझना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्लब कंपटीशन रैंकिंग को। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये क्लब कंपटीशन रैंकिंग? बेसिकली जब भी कोई मेंबर एसोसिएशन यानी कि कोई कंट्री जो कि एएफसी की मेंबर है, एएफसी के क्लब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है, तो उनके क्लब्स को वहां पर अकॉर्डिंगली पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें कि सबसे कम 0.1 पॉइंट एएफसी में पार्टिसिपेशन के लिए मिलता है, वहीं सबसे ज़्यादा 3 पॉइंट्स लीग स्टेज और नॉकआउट स्टेज में जीतने पर मिलते हैं। इस तरह से उस कंट्री के जितने भी पॉइंट उस साल में होते हैं उसे उस कंट्री की टोटल टीम से डिवाइड कर दिया जाता है और जो नया रिजल्ट आता है वो होती है उस टीम की उस साल के अर्न पॉइंट। दोस्तों, एएफसी ने 2024-25 सीजन के लिए जो स्लॉट एलोकेशन किया है अपने मेंबर एसोसिएशन को, उसके लिए सिर्फ पिछले साल की रैंकिंग को नहीं देखा गया है, बल्कि इसके लिए देखा गया है पिछले 8 सीजन की रैंकिंग को। यानी कि न सिर्फ पिछले सीजन की बल्कि पिछले 8 सीजन्स की उनकी परफॉर्मेंस को आंका गया है। पर इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा वेटेज करंट ईयर को दिया गया है और इसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पिछले से पिछले साल को 0.9, उसके बाद 0.8, 0.7, 0.4 से मल्टीप्लाई किया गया है। आप इस शीट पर नजर डालें, अगर आप इस शीट को देखें तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि एक क्लब कंपटीशन रैंकिंग कैसे बनती है। अब हम बात करते हैं उन 2 जोन्स की, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन। वेस्ट जोन जिसमें कि इंडिया आता है। अगर वेस्ट जोन की रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर रैंक 1 मिला है सऊदी अरेबिया को, जिसके पास तकरीबन 93 पॉइंट्स हैं। वेस्ट रीजन में इंडिया की रैंकिंग है नंबर 9। हम यहाँ पर इराक, जॉर्डन और तजाकिस्तान जैसे छोटे देशों से भी नीचे हैं। तो दोस्तों, आप अब सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया की रैंकिंग 9 है और वेस्ट रीजन में 12 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो इंडिया को एक स्लॉट क्यों नहीं मिल सकता? तो दोस्तों, यहां पर आपको समझना होगा एएफसी के स्लॉट एलोकेशन को, जो कि कहता है एएफसी चैंपियंस लीग एलीट में सिर्फ वो टीमें जा सकती हैं जिनकी रैंकिंग 6 या उससे ऊपर है, और इंडिया चूंकि इसकी रैंकिंग 9 है, उसे इसमें जगह नहीं मिली।
पर इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि AFC चाहता है कि AFC चैंपियंस लीग एलीट में जो टीमें आए वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, उनके बीच के मैच ज़्यादा इंटेंस हो और उनके रिजल्ट्स लेस प्रिडिक्टिव हो। बड़ी टीमों को ज़्यादा चांस मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड AFC चैंपियंस लीग की तरफ आए, उसके मीडिया राइट्स बढ़ें, ब्रॉडकास्टिंग के ज़्यादा पैसे उन्हें मिल सकें और वो इस इवेंट को एक ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल इवेंट में कन्वर्ट कर सकें। ये एक रिफॉर्म का मेजर पार्ट था। दोस्तों, जैसा कि इस शीट में आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर टॉप की यानी कि रैंक 1 को 3 स्लॉट दिए गए हैं, जो कि डायरेक्ट 3 स्लॉट है, यानी कि उनकी 3 टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और उसके बाद रैंक 2 और 3 को 2+1 यानी कि 2 डायरेक्ट स्लॉट और 1 इनडायरेक्ट स्लॉट। इनडायरेक्ट स्लॉट का मतलब है उन्हें वहाँ पर क्वालिफाई करके जाना होगा। और इसके बाद नंबर 4 और 5 की टीम को 1 डायरेक्ट और 1 इनडायरेक्ट दिया गया है। वहीं 6 नंबर की टीम यानी कि 6th रैंक टीम को 1 डायरेक्ट स्लॉट मिला है। तो अगर आप इसका टोटल करें तो ये हो जाती हैं 13 टीम्स, लेकिन इसमें जगह तो सिर्फ 12 की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनडायरेक्ट टीम्स है वो प्लेऑफ में एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये देख के ये तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो रैंक 1 है उसे इसका काफ़ी एडवांटेज है, उसकी ज़्यादा टीमें जाएंगी और ज़्यादा टीमों के जाने का मतलब ये है कि अगले सीजन के लिए भी उसे इसमें ज़्यादा एडवांटेज है। दोस्तों, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस स्लॉट एलोकेशन में मैक्सिमम स्लॉट सिर्फ 3 मिल सकते हैं आपको, चाहे वो 3 डायरेक्ट हो, चाहे वो फिर 2+1 हो। और यही वजह है कि इंडिया को AFC चैंपियंस एलीट में जगह नहीं मिली। अब अगर आप दूसरा क्राइटेरिया देखें, यानी कि AFC चैंपियंस लीग 2 में, तो यहाँ पर जो टीमें रैंक 12 से ऊपर हैं उन्हें यहाँ पर जगह मिली है। और यही कारण है कि आप देखेंगे इंडिया को यहाँ पर 2 स्लॉट मिले हैं, एक डायरेक्ट यानी कि ग्रुप स्टेज का और दूसरा इनडायरेक्ट यानी कि प्रिलिमिनरी स्टेज का। मोहन बागान जहाँ ग्रुप स्टेज में खेलेगी, वहीं ईस्ट बंगाल क्वालिफायर खेलेगी। आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि अगर ऊपर की टीम्स में एक स्लॉट कम कर दिया जाए तो नीचे की टीम को भी ऊपर अकोमोडेट किया जा सकता है, उन्हें भी चैंपियंस लीग एलीट में मौका मिल सकता है। पर दोस्तों, ऐसा ना करने की बहुत सिंपल सी वजह यह है कि AFC चाहती है कि उनके कंपटीशन, उनके मैचेस ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हों, वहाँ पर मैचेस एक तरफा ना हो जाएं। सपोज अल नसर खेल रही है इंडिया की मुंबई सिटी के अगेंस्ट, तो सोचो कि आप वो मैच कैसा होगा। इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमें एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, बट अल नसर के लिए क्या फ़ायदा है, या जो व्यूअर्स उस मैच को देख रहे हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है। तो AFC के रिफॉर्म्स इन्हीं बातों को सोच करके किए गए हैं। तो दोस्तों, अब जब आपको ये समझ में आ गया कि AFC चैंपियंस लीग एलीट में इंडिया का कोई भी फुटबॉल क्लब क्यों नहीं है, तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि क्या इंडियन फुटबॉल क्लब्स के लिए टॉप टियर में खेलने के रास्ते बंद हो गए हैं। तो मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, ये रास्ता बंद नहीं, बस थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इंडिया के 2 क्लब मोहन बागान और ईस्ट बंगाल, जो इंडिया को 2nd डिवीज़न यानी कि चैंपियंस लीग 2 में रिप्रेजेंट करेंगे, उनके पास एक चुनौती होगी और एक जिम्मेदारी भी होगी कि वो इंडिया के फुटबॉल के लिए एक इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस दें। दोस्तों, आप इस बात को ना भूलें कि ये वही मोहन बागान है जिसने यॉर्कशायर की टीम को हराकर इतिहास रच दिया था। तो हम एक बार फिर से मोहन बागान और ईस्ट बंगाल दोनों ही टीमों से एक इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस तय करेगी कि क्या इंडिया को और स्लॉट मिलेंगे। अगर मोहन बागान किसी तरह से चैंपियंस लीग 2 को जीत जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि चैंपियंस लीग 2 की विनर के नाते मोहन बागान नेक्स्ट ईयर के कंपटीशन में चैंपियंस लीग एलीट में डायरेक्ट एंट्री कर लेगी और इसी के साथ हमें चैंपियंस लीग 2 में भी 2 स्लॉट और मिलेंगे। इसका मतलब हमारी एक और टीम जाएगी और हमारे चांसेस और बढ़ जाएंगे। वो कहते हैं ना, योर सक्सेस इज द बेस्ट रिप्लाई टू योर क्रिटिसाइजर्स। इसी तरह से इंडियन टीम को भी, इंडियन फुटबॉल को भी इससे इंस्पिरेशन लेनी होगी और अपनी परफॉर्मेंस से अपने क्रिटिसाइजर्स का मुंह बंद करना होगा। ये जो डिमोशन हुआ है हमारा टॉप लीग से, इससे इंडियन फुटबॉल के आत्मसम्मान को जरूर चोट लगनी चाहिए। शायद तभी हमारी आंख खुले, शायद तभी जो स्लीपिंग जायंट इंडियन फुटबॉल को कहा जाता है उसकी नींद खुले, हमारी अथॉरिटी जागे, हमारे एसोसिएशन जागे और वो अपने हितों को छोड़कर इंडियन फुटबॉल के हित के बारे में सोचे। यार, फैंस को लाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपकी सक्सेस। कॉन्टिनेंटल स्टेज पे अगर बड़े स्टेज पर जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली ये क्राउड आएगा। और वैसे भी हमारे यहाँ तो चढ़ते सूरज को सलाम है। इससे पहले कि सूरज चमके, उस सूरज को जलना होगा और जलना होगा मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की टीम को, तपना होगा उन्हें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी आई होगी कि क्लब कंपटीशन रैंकिंग क्या है,
इनके पॉइंट्स किस तरह से मिलते हैं, फाइनली ये रैंकिंग बनी कैसे है, स्लॉट एलोकेशन किस तरह से हुआ है, इंडिया क्यों टॉप टियर में नहीं है और इंडिया के पास अब क्या रास्ता बचा है। इस वीडियो में हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बस इतनी सी गुजारिश है। थैंक यू, बाय बाय।